दोस्तों, आज हम आपको एक शौहर का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो अपनी बीवी के सामने सालों तक अंधा होने का ढोंग करता रहा। और अब आप ही सोचिए कि जब किसी औरत का शौहर अंधा हो तो उसकी बीवी उसके सामने क्या नहीं करेगी। वो काम करेगी जो उसको अपने शौहर के सामने नहीं करना चाहिए। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यकीनन आप इस वाकया को सुनकर हैरान रह जाओगे और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के लिए प्यार का मतलब अलग होता है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन प्यार का असल मतलब क्या होता है, इसको जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यार किसी की दौलत से या फिर किसी की खूबसूरती से नहीं होता है। प्यार तो एक दूसरे की अच्छाई से होता है, उसकी सच्चाई से होता है। याद रखें, कभी भी किसी इंसान की शक्ल सूरत पर नहीं मरना चाहिए, क्योंकि कुछ वक्त के बाद ये शक्ल सूरत किसी काम की नहीं होती है। प्यार किसी की सीरत से करना चाहिए। आज हम जो वाकया आपको यहाँ बताने वाले हैं, उसको सुनने के बाद यकीनन आपको भी इस प्यार की ताकत और इसकी हिम्मत का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको मियाँ बीवी के इस पाक रिश्ते पर यकीन भी हो जाएगा। आपको ये वाकया सुनने में फिल्मी ज़रूर लगेगा, मगर याद रखें कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा और रियल वाकया है। दोस्तों, ये वाकया है बिहार के रहने वाले एक शाहिद नाम की लड़के का। शाहिद का पूरा परिवार मुंबई में रहता है। इनका यहाँ पर एक अच्छा खासा कारोबार है और उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। एक बार शाहिद कुछ दिनों के लिए बिहार से अपने गांव आ जाता है। यहाँ पर उसकी नज़र एक किसान की बेटी पर पड़ती है जिसका नाम फातिमा होता है। फातिमा दिखने में बहुत खूबसूरत और नेक लड़की होती है। शाहिद फातिमा को देखते ही पागल सा हो जाता है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, मगर शाहिद को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब वो करे तो क्या करे, यानी कि उसको अब आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाहिद फातिमा को हर रोज़ देखने लगता है। एक दिन अचानक एक मौका देखकर शाहिद फातिमा के पास जाता है और हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात कह देता है। शाहिद उससे कहता है कि वो उसको बहुत अच्छी लगती है और वो उसके साथ में शादी करना चाहता है, लेकिन फातिमा एक नेक लड़की होती है, इसलिए वो शाहिद को मना कर देती है और कहती है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो उसके माँ बाप के खिलाफ हो। उसके माँ बाप जहाँ उसकी शादी तय करेंगे वो वहीं पर शादी करेगी। उनके खिलाफ वो कोई भी कदम नहीं उठाएगी। ये सुनकर शाहिद मायूस हो जाता है, मगर वो हार नहीं मानता है। इसके बाद वो अपने घर वालों को इसके बारे में बताता है कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है और उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। शाहिद के परिवार का गांव में अच्छा खासा नाम और दबदबा था। इसके बाद शाहिद के माँ बाप फातिमा के घर जाते हैं और उनके माँ बाप से मिलकर इस बारे में बात करते हैं। फातिमा के घर वाले अपनी बेटी का इतने बड़े घर में रिश्ता सुनकर फ़ौरन ही तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दोनों का रिश्ता हो जाता है और कुछ दिनों के बाद में दोनों की शादी हो जाती है। शाहिद फातिमा को पाकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो अपनी बीवी फातिमा को सारे जहान की खुशियाँ देना चाहता है। वो हर कदम पर उसका ख्याल रखता, वो उसे बेपनाह मोहब्बत करता। इसी तरह से 2-3 साल का वक्त गुजर गया। एक दिन फातिमा का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। शाहिद को जब इसके बारे में मालूम चलता है तो वो पागल सा हो जाता है। वो बहुत घबरा जाता है। जल्दी करके फिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसने जैसे ही अस्पताल में जाकर अपनी बीवी को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि फातिमा के दोनों होंठ कट चुके थे। उसका चेहरा
उसका नाक पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके आधे से ज़्यादा सर के बाल भी गायब हो चुके थे। अपनी बीवी की ये हालत देखकर शाहिद पूरी तरह से टूट जाता है, मगर हिम्मत करके वो फातिमा को तसल्ली देता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद वक्त बीतता चला जाता है। फातिमा के मन में ये बात आने लगती है कि मेरा चेहरा खराब हो गया है, अब मैं एक 90 साल की औरत जैसी दिखने लगी हूँ। अब अगर मुझको मेरा शौहर छोड़ देगा तो फिर मेरा क्या होगा। बस यही बातें फातिमा सोच सोच कर और भी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। इतने में एक दिन खबर आती है कि शाहिद का भी एक्सीडेंट हो गया। ये खबर सुनकर फातिमा की पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो भागी भागी हॉस्पिटल में पहुंचती है। जब वो अस्पताल में जाती है तो उसको बताया जाता है कि वैसे तो शाहिद बिल्कुल ठीक है, मगर इस एक्सीडेंट की वजह से इसकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई है, अब ये कभी भी देख नहीं पाएगा। ये सुनकर फातिमा को सदमा तो ज़रूर लगा, मगर साथ ही वो सोचने लगी कि शायद ने मेरी खूबसूरती को देखकर मेरे साथ में शादी की थी और अब मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ, इसलिए अब हम दोनों में मोहब्बत बनी रहेगी। इसके बाद कई साल गुजर जाता है। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी रहते हैं। फातिमा अपने अंधे शौहर की खूब खिदमत करती है और शाहिद भी अपनी बीवी का खूब ख्याल रखता है। मगर एक दिन फातिमा अचानक से बहुत ही बीमार हो जाती है और इस बीमारी की वजह से उसका इंतकाल हो जाता है। इससे शाहिद बुरी तरह से टूट जाता है। अब उसको अपनी बीवी के बगैर एक पल भी रहना गवारा नहीं होता है। इसी वजह से शाहिद अपना घर छोड़ने का फैसला कर लेता है और जब वो घर छोड़कर जाने लगता है तो उसके गांव वालों को इसकी खबर लगती है। गांव के कुछ लोग उसको समझाने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो एक अंधे इंसान हो, बगैर सहारे के तुम चल भी नहीं सकते हो। ऐसे में तुम अपना ये घर छोड़कर कहाँ जाओगे, किस तरह से रहोगे और अपना गुजर बसर किस तरह से करोगे। गांव वालों की इन बातों को सुनकर शाहिद इस गहरी रात से पर्दा उठाते हुए कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। ये सुनकर गांव के लोग बहुत हैरान हुए और पूछने लगे, तो फिर तुमने इतने सालों तक अंधा होने का ढोंग क्यों किया? जब तुमको सब कुछ दिखाई देता है तो फिर तुम इतने सालों तक अंधे बनकर अपनी ज़िंदगी क्यों गुजारते रहे? तो इस पर शाहिद ने गांव के लोगों को बताया कि मेरा एक्सीडेंट तो ज़रूर हुआ था, लेकिन मैंने मेरी आँखों को कभी नहीं खोया था। मैं अपनी बीवी के सामने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि मेरी बीवी मेरी आँखों की वजह से परेशान रहती थी। मेरी बीवी अपने खूबसूरती को लेकर बहुत परेशान थी। उसको लग रहा था कि उसका चेहरा बिगड़ गया है, इसलिए शायद मेरी मोहब्बत में कमी आ गई है। वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही थी, वो मुझसे नज़र मिलाकर भी बात नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने अपनी बीवी की इस परेशानी को देखते हुए अंधा बनकर जीने का फ़ैसला किया ताकि मेरी बीवी हमेशा खुश रह सके। दोस्तों, याद रखें, असल मोहब्बत यही होती है। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स अपनी बीवी को लेकर हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, ये मेरी बीवी है, मैं इसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये मेरी कोई भी बात तस्लीम नहीं करती है, यानी कि मेरी कोई भी बात नहीं मानती है। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मोहब्बत और पसंद में फ़र्क होता है। जो इंसान अपने आप से मोहब्बत करता है वो चीज़ों को पसंद करता है और पसंद आने के बाद में उसका दिल चाहता है कि मुझको पसंद आने वाली हर चीज़ मेरी हो जाएगी, मेरी तस्लीम करें और वो मेरी बात को माने। लेकिन जहाँ पर मोहब्बत होती है, जहाँ पर इश्क होता है, प्यार होता है, वहाँ पर इंसान अपनी मर्ज़ी को पस्त और अपने वजूद को ख़त्म कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मोहब्बत की सबसे अजीम दलील सजदा है। झुकने को मोहब्बत कहते हैं। खुद को फ़ना करके अपने महबूब की खुशियाँ तस्लीम करने को मोहब्बत कहते हैं।
अपनी खुशी को कुर्बान करके उसकी खुशी में खुश होने को मोहब्बत कहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।